और मैं मध्य प्रदेश से हूँ, जिला सागर। और मुझे जानकारी नहीं है इसमें क्या-क्या होता है, तो थोड़ा-सा परिचय प्रदान करेंगे तो मुझे अच्छा लगेगा। जी, इसमें हम लोग प्रतिदिन एक वेद मंत्र की व्याख्या करते हैं, शब्दशः प्रमाण सहित धातु अर्थ प्रस्तुत करते हैं और प्रश्नोत्तर होता है। उस मंत्र सूक्त से संबंधित भी हो सकता है और सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न हम लोग रख सकते हैं। तो ये प्रक्रिया कुछ वर्षों से हम लोग कर रहे हैं। ओम नमस्ते, आप सब लोग नमस्ते। आगाह मेरे जब बहन से का चल तबीयत रहा है। खराब है, इसलिए मैं आज सारी क्षमा चाहता हूँ जुड़ने के लिए। तो आज रविवार का सत्र, वैसे तो हम लोग साप्ताहिक सत्र विशेष रखते हैं, इसमें मंत्र व्याख्या नहीं भी करते हैं, सीधे प्रश्न रखा जाता है कि किसी भी विषय पर सनातन धर्म से संबंधित कोई भी प्रश्न विचार किया जाए और प्रतिदिन एक वेद मंत्र की व्याख्या के पश्चात भी प्रश्नोत्तर कर लेते हैं। वैसे संयोग से आज जो संदेश दिया गया है उसमें उन्मुक्त सत्र नहीं लिखा गया है, वो मंत्र लिख दिया गया है। तो कोई बात नहीं है, जैसा भी है आप लोग देख लें। सीधे प्रश्नोत्तर भी आरंभ कर सकते हैं, यदि सब लोग कहेंगे तो मंत्र भी किया जा सकता है। रविवार को उन्मुक्त सत्र की परंपरा है, तो आप लोग चाहें तो प्रश्नोत्तर आरंभ कर सकते हैं। विद्यादेव जी, आप भी कुछ कहना चाहें तो आरंभ कर दें, कोई भी प्रश्न विचार हो तो रख सकते हैं। जी, यदि आप वेद व्याख्या ही करें पहले तो अच्छा रहेगा, क्योंकि उससे कुछ प्रश्न भी उत्पन्न होते हैं। ऐसे कैसे प्रश्न पूछें, क्या कुछ समझ में नहीं आता। तो वैसे हम लोगों के इसके क्रम में जैसा कि आप चाहते हैं, कोई बात नहीं, आज कर लेते हैं। तो गौरव, मंत्र पाठ भी कर दो, फिर हम मंत्र व्याख्या भी कर देते हैं, फिर प्रश्न देखा जाएगा। आज यदि यही है तो यथावत क्रम चलने दिया जाए। ओम खम ब्रह्म। आज हम लोग शिव संकल्प पुस्तक का पाठ करेंगे। यजुर्वेद अध्याय 34 मंत्र 1 से 6। ओम यत जागृतो दूरम हुतेति देवम ततो सुप्तस्तथाये वेति दूरम गमन ज्योति संज्योति एकम तस्मै मनसि संकल्पमस्तु सदा देव जगते हुए दूर जाता भले सो रहे हो उसी बात चलता वही दूरगामी प्रमुख ज्योतियों में रहे मन सदा शिव संकल्प स्वामी ओम ये कर्माणि अपसो मनीषो यज्ञे कृणवन्ति विरते सुधीरा यत्पूर्वं यक्ष्मन्तः प्रजानां तस्मै मनसि संकल्पमस्तु मनीषी सकल कर्म जिससे निभाते परम धैर्यशाली रहे यज्ञ में जो अंतःकरण वह सबल है प्रजा का रहे मन सदा से उस संकल्प स्वामी ओम यत् प्रज्ञानम चेतो धृति च यत् ज्योति अंतामृतम प्रजातु यस्मात् नरते किंचन कर्म क्रियते तस्मै मनसि संकल्पमस्तु सुप्रज्ञा तथा चेतना धैर्यधारी अमृत ज्योति अंतःकरण में विराजी।
नहीं कर्म जिसके बिना हो सके कुछ, रहे मन सदा पीयूष संकल्प स्वामी। ओम यनिदं भूतं भुवनं भविष्य परिगृहीतम् अमृतेन सर्वं, येन यज्ञातयते तप्तभूता तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। सदा भूत भावी तथा वर्तमानम, सभी को अमृत वह ग्रहण कर रखेंगे। सजन सप्त होता तो विस्तार करता, रहे मन सदा पीयूष संकल्प स्वामी। यस्मिन् ऋचासां यजोंसि यस्मिन् प्रतिष्ठिता रत्नाभो इवारा, यस्मिन् चित्तं सर्वमूतं प्रजानां तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। रचिए ऋचाए अजूताम जिसमें रथों के आरोह की तरह प्रतिष्ठित, सभी सदा ही रहे मन सदा पीयूष संकल्प स्वामी। ओम तुषारथि आत्मानीयत मनुष्या नियते भी सुविवाचिनाहि, यत् प्रतिष्ठं यत्यजिरं जविष्ठं तस्मै मनः शिव संकल्पमस्तु। कुशल सारथिया स्वकोरस्यो से बनाता सदा मानवों को यथावत्, बलीच युवा वह हृदय में प्रतिष्ठित, रहे मन सदा पीयूष संकल्प स्वामी। ओम खम ब्रह्म। ओम फं ब्रह्म। अभी गुरु जी ने शिव संकल्प सूक्त का सुंदर सरस लयात्मक पाठ किया। हम लोगों का एक प्रयास ये भी है कि वेद को इसी प्रकार से लयात्मक सरस पाठ के द्वारा लोगों तक पहुंचाएं, लोकप्रिय बनाएं और शब्दशः व्याकरण संबद्ध प्रामाणिक धातुजार्थ करके सही अर्थ लोगों तक पहुंचाएं, जिससे वेदों के अर्थ अनर्थ को लेकर जो भ्रम है वो भी दूर होता है। इस समय हम लोग यम यमी सूक्त पर चर्चा कर रहे हैं। यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 का 10वां सूक्त है। इसके 7 मंत्रों पर हम लोग चर्चा कर चुके हैं। आज 8वां मंत्र हम लोग प्रस्तुत करेंगे। यम यमी सूक्त पर कुछ लोगों ने भ्रम फैलाया हुआ था, जैसे यम यमी कोई व्यक्ति हैं, भाई बहन हैं और उनके बीच कुछ विवाह संबंधी संवाद है। हम लोग जिस प्रकार से इसका शब्द सार्थ कर रहे हैं उसमें ऐसा कोई विषय तो दूर दूर तक छूता हुआ भी नहीं दिखता। आइए ओम यम यमी सूक्त ऋग्वेद मंडल 10 सूक्त 10 मंत्र 8। ओम न तिष्ठन्ति नानि मिषन्ति एते, देवानां स्पशायि ये चरन्ति, अन्येन यतया हनाया हि तूयम्, अन्येन मत आहनाया हि तूयम्, तेन विग्रहे रक्षायु चक्रा। ये मंत्र है। इस मंत्र में कहा जा रहा है न तिष्ठन्ति, ना नहीं तिष्ठन्ति ठहरते हैं, न तिष्ठन्ति ठहरते नहीं हैं, रुकते नहीं हैं, ना निमिषन्ति और नहीं निमिष करते हैं। निमिष पलकों के झपकाने को भी कहते हैं। देखिए बहुत सरल है तो नहीं कहा, हम लोग ये प्रयास करते हैं जैसे ना अव्यय है, नहीं इसका अर्थ सुनिश्चित हो गया। तिष्ठन्त क्रियापद है, स्था तिष्ठ धातु है, बहुवचन रूप है तिष्ठन्ति, ठहरते हैं। बहुत
प्रचलित है, हम लोगों का परिचित है, जानते ही हैं। ये ना निमिषन्ति, नहीं निमिष करते हैं। अब ये निमिष क्या है, ये थोड़ा समझने की बात अवश्य है। निमिष में नि उपसर्ग स्पष्ट दिख रहा है तो नि उपसर्ग मानेंगे ही। इसके पश्चात मिष है, जो धातु है, मिष धातु का अर्थ है सिंचन करना, प्रोत्साहन करना है। सामान्यतः ध्यान नहीं जाता है हम सब लोगों का। जब इस प्रकार से हम धातु अर्थ देखते हैं तो बहुत सी नई बात दिखती है। इसे मुझे स्वयं ये नई बात दिख रही। नी तो उपसर्ग हो गया, ठीक है, निश्चित रूप से निरंतर। मिस धातु है सिंचन करना, प्रोत्साहन करना, ये तो हम लोग जानते हो, उपयोग करते रहे हैं। अब इसका एक अर्थ विवाद करना भी है। तो न निमिषन्त का अर्थ ये भी हो सकता है कि विवाद नहीं करते। वैसे निमिष नि उपसर्ग के साथ मिष धातु को मिलाकर पढ़ते हैं तो इसका एक अर्थ पलक झपकाना, आंख मूंदना, आंख बंद करना भी होता है। लौकिक साहित्य में ऐसा अर्थ मिलता है। वेद में ये पलक झपकाना, आंख बंद करने का अर्थ ग्रहण करें न करें आवश्यक नहीं है। वेद में तो मूल धातु अर्थ लेते हैं, वो उपसर्ग और धातु को मिलाकर एक लोक प्रचलित अर्थ आंख मूंदने, पलक झपकाने से लिया जाता है। उसको बहुत छोटे कालखंड के लिए भी प्रयोग किया जाता है। एक निमिष में, अर्थात जितनी देर में आप पलक झपकाते हैं उतने ही थोड़े से समय में, तो इस प्रकार से भी प्रयोग किया जाता है। परंतु कितना सुंदर अर्थ प्राप्त हुआ जब हमने अभी इसका धातु अर्थ देखा। सिंचन प्रोत्साहन करना तो है ही मिष धातु का अर्थ, विवाद करना भी है। ना निमिषन्ति, विवाद नहीं करते हैं, ये अर्थ करें तो कितना सुंदर अर्थ होगा। ये हमारी ही पुस्तक है वेदायन, जिससे हम लोग ये व्याख्या कर रहे हैं। वेदायन में चारों वेदों के प्रथम और अंतिम सूक्तों सहित चुने हुए प्रमुख सूक्त हैं, जो भी बहुत चर्चित सूक्त हैं, उन सबको यहाँ संकलित करने का प्रयास किया गया है। अब इस वेदायन की व्याख्या में भी ये विवाद नहीं करते हैं, ये अर्थ लिखा हुआ नहीं है। इस पर ध्यान हमारा अभी गया। निमिषन्ति का अर्थ यहाँ मंत्रार्थ में लिखा है निमेश करते हैं या पलक झपकाते हैं। सिंचन प्रोक्षण करते हैं ये भी लिखा है। विवाद करते हैं ये अर्थ नहीं लिखा। जब धातु का अर्थ है विवाद करना भी, तो वो अर्थ भी अवश्य ग्रहण किया जा सकता है, करना चाहिए। एक नई बात ध्यान में आई और इससे अर्थ तिष्ठन्ति ना निमिषन्ति एते। एते अर्थात ये तो सर्वनाम है, ठीक है, बहुवचन में ही है। कह रहे हैं ये लोग कैसे लोग हैं, कुछ लोगों के बारे में बात की जा रही है। समाज में बहुत प्रकार के लोग होते हैं, ये कुछ विशेष प्रकार के लोगों की बात कर रहे हैं, जिनके लिए कहा एते, ये लोग कैसे हैं, न तिष्ठन्ति, ठहरते नहीं है। चल पड़े तो चल पड़े, रुकेंगे नहीं लक्ष्य को पाने तक। न निमिषन्ति, पलक झपकाते हैं का अर्थ भी लेना, तो पलक झपकाते अर्थात कार्य सिद्ध होने तक कोई विराम नहीं लेते, वहां भी वही अर्थ है। और यदि हम लें ना निमिषन्ति, विवाद नहीं करते हैं, तो और भी सुंदर भाव प्राप्त होगा कि हम जो अपने लक्ष्य की ओर बढ़ रहे हों तो बीच में ठहरना नहीं है, विवादों में नहीं फंसना है। लोग तो व्यर्थ के विवाद खड़े करेंगे, अरे भाई आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं, ऐसे करना चाहिए। तो आप तो कुछ अच्छा करने का प्रयास कर रहे हैं, जैसा भी जो बुद्धि विवेक विद्या साधन ईश्वर ने हमें दी है उसके अनुसार हम तो एक अच्छा कार्य करने का प्रयास कर रहे हैं। अब जिनके किए कुछ होता नहीं, उन्हें कुछ अच्छा करना नहीं है, तो उन्हें तो केवल विवाद करना है कि भैया आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, ऐसे नहीं, इसको ऐसे करना चाहिए। अरे भाई तो आप वैसे करो ना। ये मंत्र हमको ये भी बता रहा है कि ऐसे लोगों से विवाद नहीं करना चाहिए। जो व्यर्थ में उनका उद्देश्य है कार्य को बाधित करना, आपको विवादों में उलझा देना, तो उनसे बचकर निकल जाइए। न तिष्ठन्ति न निमिषन्ति एते, ये जो वास्तव में कुछ अच्छा करने के लिए निकले हैं वे ठहरते नहीं हैं,
वे विवादों में नहीं पड़ते, वे किसी से विवाद नहीं करते हैं। देवानाम स्पसा ये चरंती। देवानाम अर्थात देवों का, देव शब्द दिव धातु से बना है। इसका अर्थ गति करना, प्रकाश करना, स्तुति करना, आनंद करना, प्रीति करना, आज बहुत से उत्तम अर्थ। षष्ठी बहुवचन देवा नाम है। तो देवों का स्पर्शा, इसमें स्पर्श धातु है। इसका अर्थ है अवरोध करना, प्रसिद्ध करना और छूना भी। स्पर्श है वैसे छूना, ये स्पर्श धातु है, छूना, स्पर्श करना इसका भी अर्थ है। प्रसिद्ध करना भी इसका अर्थ है, अवरोध करना भी इसका अर्थ है। अब देखिए, अवरोध करना तो एक बात हो गई, प्रसिद्ध करना, छूना, ये एक धातु के तीन अर्थ हो गए। अब तीन अर्थ में से इसमें हम कौन सा अर्थ ग्रहण करें, ये आपके विवेक पर है। वेद के अन्य मंत्रों को देखते हुए जो अर्थ अधिक उपयुक्त लगे वो ग्रहण कर लें, जो विषय के अनुकूल हो, प्रकरण के अनुकूल हो, जो वेद की गरिमा के अनुकूल हो। कहीं हम तीनों अर्थ भी ग्रहण कर सकते हैं या तीन में से दो कर सकते हैं, या एक ही अर्थ उपयुक्त होगा तो वो करेंगे। यहाँ कह रहे हैं देवा नाम स्पसा, देवों की प्रसिद्धि, प्रसिद्ध करना भी इसका अर्थ है। तो देवों की प्रसिद्धि, देवों की ख्याति, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। देवों का स्पर्श, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। देवजनों का देवत्व का स्पर्श हमारे जीवन में, विचारों में होना चाहिए, ये भी कर सकते हैं। और देवों का अवरोध, ऐसा भी अर्थ कर सकते हैं। अब देखिए आगे क्या अर्थ अधिक उपयुक्त है। देवानाम स्पसा ये अर्थात यहाँ सर्वनाम से बना है, अव्यय के रूप में व्यवहार होता है। सर्वनाम कहें या अव्यय, इसका अर्थ सुनिश्चित है यहाँ तो यहाँ। व्याकरणाचार्य अपने अपने विवेक के अनुसार शास्त्रार्थ कर सकते हैं, किसे अव्यय कहा जाए या सर्वनाम। हम इतना कह रहे हैं अव्यय भी होगा, सर्वनाम भी हो सकता है। इसका अर्थ है यहाँ ये सुनिश्चित है। तो हमारा मुख्य उद्देश्य है सही अर्थ को प्राप्त करना, तो यही अर्थात यहाँ, इससे सब सहमत हैं, इससे कोई व्याकरणाचार्य सहमत नहीं है। ये अर्थात जो बहुवचन में है, चरंती अर्थात चरते हैं, विचरण करते हैं, आचरण करते हैं। लगाइए, आचरंती आचरण करते हैं, विचरंती विचरण करते हैं। चरंती अर्थात चरते हैं या चलते हैं, चलने के अर्थ वाली एक चर धातु है। देवानाम स्पसा अर्थात देवों की ख्याति को यहाँ ये आचरण करते हैं। ये वो लोग हैं जिनके लिए कहा गया न तिष्ठन्त न निमिषन्त ये लोग न तो ठहरते हैं न विवाद करते हैं। ये देवों की ख्याति के अनुसार यहाँ इस संसार में, इस समाज में, इस लोक में, इस जीवन में आचरण करते हैं। हमारा आचरण कैसा है, जैसी देवों की ख्याति है। आचरण ऐसा हो कि देवत्व के अनुकूल हो, हमारे आचरण से हमारी ख्याति देवों जैसी हो। ये देवजन हैं, देव पुरुष हैं, लोग इस प्रकार से हमारी चर्चा करें। तो कह रहे हैं कि हमारा आचरण, हमारा विचरण देवों की ख्याति के अनुरूप होना चाहिए। कह रहे हैं आगे, अन्नेन मत आहना या हितूयम। अन्नेन अर्थात अन्य द्वारा, सर्वनाम है, तृतीया विभक्ति एक वचन। अन्नेन अन्य द्वारा, मत पंचमी विभक्ति है। तो तृतीया विभक्ति में करण कारक में द्वारा और साथ दोनों का अर्थ हो सकता है। अन्य अन्य द्वारा या अन्य के साथ, मत अर्थात मुझसे, तो मुझसे अन्य के द्वारा या मुझसे अन्य के साथ। आहना, अब आहना पद को देखिए, आ तो उपसर्ग है सम्यक समन्तात के अर्थ में। हना अर्थात हनन करना, हनन करने वाला। हन धातु का अर्थ है मारना। आहना का क्या अर्थ हुआ, सम्यक समन्तात, मारने वाला। जी, ये अर्थ भी हो सकता है, व्याकरण से बिल्कुल ठीक है, कोई नकार नहीं सकता। अय धातु का अर्थ है व्याप्त होना। तो अय धातु से आहना पद में बनेगा
तो उसका अर्थ हो जाएगा समन्तात व्यापक, जो सर्वव्यापक है परमेश्वर। आहना परमेश्वर के लिए कह सकते हैं, जो सर्वव्यापक है। शाब्दिक अर्थ तो व्यापक होगा, अब व्यापक सर्वव्यापक तो परमेश्वर ही है, तो उसके लिए मान सकते हैं। मुझसे अन्य व्यापक या हनन करने वाला या ही अर्थात जाता है। या धातु का अर्थ है जाना, या ही अर्थात जाओ या प्राप्त करो, कह रहे हैं। अब यहाँ आहना का अर्थ हनन करने वाला, मारने वाला तो मुझे ठीक नहीं लगता, इसलिए हम इसका अर्थ व्यापक लेंगे। तो इसका अर्थ ये होगा कि व्यापक होकर मुझसे अन्य के साथ जाओ। सदैव मेरे ही साथ रहोगे क्या? एक के सहारे रहना, एक के भरोसे रहना कि भैया जो कुछ करेंगे आप ही करेंगे। क्यों भाई? ये समाज संसार बहुत बड़ा है, सारा दायित्व सारा बोझ एक पर मत डालिए। अधिकार भी अन्य लोग भी तो होने चाहिए, अन्य लोग भी उत्तरदायित्व संभाले, अन्य लोग भी उस अधिकार को प्राप्त करें। एक ही व्यक्ति को ही क्यों आप नेता मान लें कि सब कुछ वही करेगा? वो नहीं रहेगा तब तो अन्य लोग भी होने चाहिए। तो कह रहे हैं मुझसे अन्य व्यापक के पास भी जाओ। इसके भी व्यापक भावना है, व्यापक विचार हैं, ऐसे अन्य लोगों के साथ भी रहो। मुझसे अन्य जो लोग हैं उनके पास भी अच्छी विद्या विचार हो सकते हैं, उनके साथ रहो। हमारा साथ दिया आप लोग, हमारे साथ हैं, बहुत अच्छी बात है, परंतु एक मेरे पर निर्भर क्यों रहें? मुझसे अन्य तूयम, एक पद आगे आया है तूयम। तू धातु का अर्थ भी जाना, गति करना है, बढ़ना है, पूर्ण करना है। तो तूयम का अर्थ हुआ जो गतिशील प्रगतिशील है, वृद्धिशील है, जो पूर्ण है, पूर्ण करने वाला है, ऐसे के पास जाइए। जो कह रहा है मत अन्य, मुझसे अन्य के साथ जा, या अर्थात जाओ, जो आहना और तूयम हो, अर्थात जो व्यापक हो, पूर्ण हो। मुझसे अन्य जो व्यापक और पूर्ण है उसके पास जाओ। कहते अरे भाई इतने पूर्ण विद्वान तो आप ही हैं, बड़ा विद्वान नहीं है। नहीं भाई, यदि नहीं है तो आप भी बन जाइए भाई, आप भी बन सकते हैं, जैसे हम बन गए वैसे आप भी बन सकते हैं। तो ये वेद मंत्र हमको बता रहा है कि समाज में ऐसे बहुत से विद्वान मार्गदर्शक होने चाहिए, उनको अपनाना चाहिए, सहयोग करना चाहिए, सबका मार्गदर्शन लेना चाहिए। ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप किसी एक बाबा जी से बंध गए, उस बाबा जी ने आपको तथाकथित गुरु दीक्षा दे दी और आपने जैसे अपना जीवन उनके नाम लिख दिया। ठीक है, यदि वो व्यक्ति सुयोग्य है, सज्जन है, उसके आचार विचार अच्छे हैं, तो निश्चित रूप से उसका सहयोग करें, सम्मान करें, सेवा करें, अच्छी बात है। लेकिन समाज में अन्य लोग भी तो अच्छे हो सकते हैं। तो एक से बंधे न रहें, एक के भरोसे न रहें, क्योंकि एक व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में हो सकता है हमारा उचित मार्गदर्शन न कर सके, उसकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, उसकी अपनी सीमाएं हो सकती हैं, और व्यक्ति से भूल चूक तो कोई भी हो ही सकती है। तो स्पष्ट कहा जा रहा है कि मुझसे अन्य व्यापक पूर्ण के पास जाओ। तेन विग्रह रक्षायु चक्रा, कर तेन अर्थात उसके द्वारा, उसके साथ भी विशेष है ना। तो व्रह धातु का अर्थ यत्न करना है। देखिए ध्यान देने की बात है, ये व्रह है, वाह में अरे स्वर है। व्रह धातु का अर्थ है यत्न करना, प्रयास करना, जिसे हम लोग कहते हैं प्रयत्न करना, प्रयास करना। तेन अर्थात उसके द्वारा, उसके साथ विग्रह विशेष रूप से प्रयास करो। कह रहे मुझसे अन्य व्यापक पूर्ण के पास जाओ और तेन विग्रह उसके द्वारा विशेष प्रयास करो। कैसे? रथ्या युग चक्रा, जैसे रथ्या अर्थात रथी होता है। रथ शब्द रम धातु से बनता है, था प्रत्यय। यहाँ एक लौकिक उदाहरण के रूप में भी समझ लें
तो भी कह सकते हैं रथ्यायु चक्रा। जैसे जो रथ्या अर्थात रथी है, रथ में चक्र बहुत से हो सकते हैं, दो चक्र तो दो पहिए का न्यूनतम होते ही हैं, ठीक है ना। रथ में दो चक्र तो होंगे ही, अधिक भी हो सकते हैं, बड़े रथ हैं तो दो से अधिक चार चक्र भी हो सकते हैं और भी अधिक हो सकते हैं। चक्र आया है बहुवचन में, मानिए जैसे रथी चक्रों के साथ चलता है, यू समान, उसी के समान तुम मुझसे अन्य, है ना, तो तुम मुझसे अन्य के साथ जाओ। जो गुणवान हो, गुण हो, व्यापक हो, अन्य व्यक्ति भी इस योग्य होगा, उसके साथ भी जाओ, उसको भी देखो। जैसे रथी, रथ का चालक एक पहिए पर निर्भर नहीं रहता, एक चक्र पर निर्भर नहीं रहता, रथ के दो चक्र तो होने ही चाहिए। तो आप एक पर निर्भर न रहें, क्योंकि एक व्यक्ति कभी किसी परिस्थिति में, उसकी अपनी परिस्थितियां हो सकती हैं, जब आपको आवश्यकता हो सकता है हम आपके लिए उपलब्ध न हो। तो प्रयास करें, अन्य विद्वानों के संपर्क में भी रहें, समाज में अधिक से अधिक ऐसे सुयोग्य विद्वान होने चाहिए जो हमारा समाज का उचित मार्गदर्शन कर सकें। तो इस प्रकार से हमें ऐसा न हो कि एक बाबा जी से बंधे रहे और अन्य की निंदा उपेक्षा करें। तो ये वेद मंत्र हमको बता रहा है कि एक पहिए से रथ नहीं चलता, न्यूनतम दो पहिए तो होते हैं। चक्रा बहुवचन में आया है, अर्थात 4-6 पहिए भी हो सकते हैं। एक रथ का चालक एक पहिए पर निर्भर नहीं होता, बहुत से पहियों वाले रथ का संचालन करता है, तभी वो रथ को सही दिशा में सही प्रकार से लक्ष्य तक ले जा पाता है। तो हमें भी देखना चाहिए, समाज में अनेक गुणवान विद्वान लोगों का मार्गदर्शन हमको प्राप्त करना चाहिए। ये इस वेद मंत्र ने हमको सुंदर संदेश दिया है, और इस संदेश के साथ हम अपने मंत्र व्याख्या को विराम देते हैं। अब आप लोग अपना जो भी प्रश्न विचार हो प्रस्तुत कर सकते हैं।